नमस्कार सभी को। BEE की लेक्चर सीरीज में हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड हम एक Q&A सीरीज भी ला रहे हैं साथ में। जैसे लेक्चर डलेगा उसके बाद क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को डिटेल में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज लो व्हाइल द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स इज हाई। तो आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को डिस्कस किया है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का लो होता है और करंट सोर्स का हाई होता है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का कितना होना चाहिए और करंट सोर्स का कितना होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा फिर इस केस में? तो आपको आंसर देना है कि वोल्टेज सोर्स का लो होना चाहिए और करंट सोर्स का हाई होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। और उसका रीज़न ये है कि वोल्टेज सोर्स हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स आइडियल केस में कोई रेजिस्टेंस लिया क्या हमने, क्योंकि इसकी वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनाई थी हमने, लीनियर। करंट की किसी भी वैल्यू के लिए वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है। वोल्टेज सोर्स की पहले बात कर लेते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस लो क्यों होता है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, इंटरनल ड्रॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज डिक्रीज होते जाएगा। सॉरी, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेज जो है डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोड करंट बढ़ाएंगे, लोड जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल लोड इस पे डालेंगे वैसे वैसे इसका वोल्टेज डाउन होना चाहिए। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक थी। तो ऑब्वियसली जब हम किसी वोल्टेज सोर्स को डिजाइन करेंगे तो इस तरह से डिजाइन करेंगे जो आइडियल के क्लोज हो। तो हम क्या जाएंगे, हमारी डिजाइन कैसी होगी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, सो दैट ये जो डिक्लाइन है ये कम हो और हमें एक लगभग कांस्टेंट वोल्टेज मिले फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ करंट। जैसे मैंने बताया कि बैटरी की रेटिंग हमेशा AH में होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने 7Ah बोल दिया था कि 7Ah उस बैटरी की रेटिंग थी जो मैंने आपको डिस्प्ले की थी, और बैटरी की रेटिंग हमेशा एम्पियर आर में होती है। तो जैसे फिक्स वोल्ट बैटरी ली थी हमने 12 वोल्ट, तो ये एक रेंज में 12 वोल्ट कांस्टेंट देती है, और अगर फर्दर आप ज़्यादा करंट ड्रैग करोगे तो ये वोल्टेज क्या होता है, ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया। वोल्टेज सोर्स को हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि आपका ये जो वोल्टेज है नियरली कांस्टेंट हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस नेग्लिजिबल बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम करंट सोर्स पे। तो करंट सोर्स के मैंने आपको सिंबल ये बताया था कि आइडियल केस हो गया और ये प्रैक्टिकल केस हो गया। बिल्कुल सेम है। जैसे करंट सोर्स क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट डिलीवर करता है 5 एम्पियर। तो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो जो इंटरनल ड्रॉप है करंट का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी करंट सोर्स की डिजाइन है वो प्रैक्टिकल नहीं रह जाएगी। तो आइडियल केस में क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट है, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स विल बी इनफाइनाइट और एज हाई एज पॉसिबल। तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस
हाई होता है। इन केस ऑफ आइडियल कंडीशंस, internal resistance of current source will be zero and internal resistance of current source will be infinite. Thank you.